आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं मोनिका आज आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहती हूँ। आज के वचन की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन के साथ करना चाहती हूँ और मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए यह है कि आप परमेश्वर में बने हुए हैं, पर क्या परमेश्वर आपके जीवन में बने हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं? हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर में तो बने रहते हैं, पर क्या परमेश्वर हमारे जीवन में बने हुए हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में तभी बने रह सकते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्रता है और परमेश्वर का वचन है। हम बाइबल में देख सकते हैं मूसा के बारे में। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। इसका मतलब यह है कि मूसा परमेश्वर के साथ बना हुआ था और परमेश्वर की बातें और परमेश्वर मूसा के अंदर बनी हुई थी। मूसा परमेश्वर जैसा जीवन चाहते थे, मूसा का जीवन वैसा था। हम अब्राहम के बारे में भी देख सकते हैं, अब्राहम का जीवन भी वैसा ही था जैसा परमेश्वर चाहते हैं। और हनोक के बारे में भी हम देख सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं लिखा है, बट उसके बारे में एक शॉर्ट एंड सिंपल जो चीज़ लिखी हुई है उतने में ही हम उसका जीवन देख सकते हैं कि उसका जीवन परमेश्वर में कितना अच्छा था और उसके जीवन में भी परमेश्वर बने हुए थे। आज हमारे जीवन में, आज की करंट सिचुएशन में हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं बने हुए हैं। हमारे जीवन में संसार की बातें, संसारिकता, बुरी चीज़ें बनी हुई हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। बट अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। और जहाँ बात दो रिश्ते की, दो लोगों के बीच में रिश्ते की है, तो दोनों को जुड़ना पड़ता है, तभी रिश्ता मजबूत होता है। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर नहीं है तो अपने जीवन को जांचिए। आज अपने जीवन को चेक कीजिए, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में पवित्रता है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की बातें हैं? अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं है तो परमेश्वर के सम्मुख जाए, पश्चाताप करे, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा को भरे। परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, जिसके अंदर वचन, जिसके द्वारा वचन आपके अंदर बनेंगे। और जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप पवित्रता में बढ़ेंगे, वचनों में बढ़ेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी आप में बने रहेंगे। और जब यह रिश्ता, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और परमेश्वर आपके अंदर, जब ये दोनों चीज़ें होगी तब आप हमेशा आशीषित बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए होगा। हम जो चीज़ों को चाहते हैं अपने जीवन में, वो चीज़ों को हम सिर्फ परमेश्वर में बने रहने के द्वारा और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में बनाए रखने के द्वारा पा सकते हैं। तो परमेश्वर में अपने जीवन को बनाए रखें, परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर को अपने अंदर बनाए रखें, जिसके द्वारा आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो और आप इस पृथ्वी पर रहते हुए जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर हो उसको अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सको। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।